लगता है, परंतु फिर भी यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो कृपया करके आप इस धरती पर भी सदा के लिए विराजमान हो जाएं, ताकि आपके चरणों का सौभाग्य इस धरती को युगों युगों तक मिलता रहे। शिव मुस्कुराए और कहा, तथास्तु पुत्र। इन सब के बाद काठमांडू की धरती पर शिव का एक लिंग प्रकट हुआ, जो मखड़ लिंग था। 4 दिशाएं, 4 तत्व, 4 पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और ऊपर की ओर अदृश्य 5वां मुख, ब्रह्म स्वरूप। राजा समझ गए कि यह शिव का वही स्वरूप है जो ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है। उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि इस स्थल पर एक भव्य मंदिर बनाया जाएगा, और वहीं से शुरू हुआ पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना का वास्तविक अध्याय। लेकिन यह अध्याय यहीं समाप्त नहीं होता। इसके निर्माण का असली अध्याय तो अब शुरू होगा। असली इतिहास, असली रहस्य। तो चलिए जानते हैं इसके निर्माण का इतिहास। माना जाता है कि मंदिर का पहला निर्माण राजा पशुप्रेक्षा ने करवाया, परंतु हमें इसका सबसे पहला लिखित इतिहास लगभग 400 ईसा पूर्व मिलता है। यह वह समय था जब आज का नेपाल छोटे छोटे जनजातीय गणों और प्राचीन राज्यों में विभाजित था, और बागमती नदी के किनारे तांत्रिक साधना तथा शिव पूजा दोनों एक साथ विकसित हो रहे थे। 6वीं-7वीं सदी में लिच्छवी वंश का उदय हुआ, जो नेपाल के सबसे समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत राजवंशों में से एक माना जाता है। इन्हीं लिच्छवी राजाओं ने पहली बार पशुपतिनाथ मंदिर के चारों ओर एक व्यवस्थित संरचना बनवाई। लकड़ी के स्तंभ, पत्थर की गहन नक्काशी और बागमती के तट पर विस्तृत प्रांगण। उनके अभिलेख बताते हैं कि पशुपतिनाथ को राष्ट्र का आध्यात्मिक हृदय घोषित किया गया था। इसके कई शताब्दियों बाद जब नेपाल में मल्ल वंश सत्ता में आया, तब पशुपतिनाथ ने एक नया स्वर्णिम युग देखा। मल्ल राजाओं ने मंदिर को केवल पूजा स्थल नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक केंद्र के रूप में विकसित किया। इन्हीं के काल में महाआरती, बागमती घाट का विस्तार और तांत्रिक स्थलों की औपचारिक स्थापना की गई। मल्ल वास्तुकला की पहचान पगोड़ा शैली के दोहरे छत वाले मंदिर पहली बार यहीं दिखाई दिए। मंदिर का ऊपरी भाग लकड़ी पर आधारित था, जबकि आधार पत्थर का, जिससे यह प्राकृतिक आपदाओं में भी सुरक्षित रहता था। पर मंदिर ने सबसे बड़ा परिवर्तन 1692 ईस्वी में देखा, जब इसके व्यापक पुनर्निर्माण और संरक्षण का अंतिम बड़ा कार्य किया गया। यह वह काल था जब राजाओं ने मंदिर को आधिकारिक शाही संरक्षण दिया। सोने का शिखर, मोटी दीवारें, मजबूत भूमि आधार और गर्भगृह की सुरक्षा के विशेष उपाय इसी समय किए गए। इसके बाद सदियों तक मंदिर उसी रूप में खड़ा रहा, समय, मौसम और आक्रमणों के बावजूद। और फिर 1979 में एक ऐतिहासिक क्षण आया, जब यूनेस्को ने पशुपतिनाथ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह केवल सम्मान नहीं, बल्कि दुनिया का स्वीकार था कि यह मंदिर आध्यात्मिकता, वास्तुकला और इतिहास तीनों का अमूल्य संगम है। तो यह था मित्रों मंदिर का संपूर्ण इतिहास। पर यह मंदिर अपने इतिहास के कारण नहीं, बल्कि अपने रहस्यों के कारण ज्यादा प्रसिद्ध है। यहाँ मौजूद 4 मुख वाले शिवलिंग का रहस्य, कर्नाटक के 4 पुजारियों का रहस्य, दिव्य ज्योति का रहस्य और भी कई सारे चौंकाने वाले रहस्य। तो चलिए उन रहस्यों को जानते हैं जो आपको चौंका कर रख देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे एक लाइक जरूर करें। पशुपतिनाथ मंदिर का सबसे अनोखा और सबसे रहस्यमय भाग है मखुड़लिंग, वह दिव्य शिवलिंग जिसमें 4 दिशाओं की ओर 4 चेहरे उभरे हुए हैं। माना जाता है कि यह शिवलिंग मनुष्य की संपूर्ण आध्यात्मिक यात्रा का मार्ग दिखाता है। पश्चिम की ओर उन्मुख सदियों जात, जो काम, इच्छाओं, भावनाओं और जीवन की पहली प्यास का प्रतीक है। यह चेहरा बताता है कि हर जीव इच्छा से जन्म लेता है और इच्छाएं ही प्रथम गति हैं, पर इन्हें नियंत्रित करना ही पहला ज्ञान है। पूर्व दिशा का तत्पुरुष धर्म का प्रतीक। यह वह चेहरा है जो हमें बताता है कि जीवन की नींव धर्म है, कर्तव्य, सत्य और संतुलन। दक्षिण दिशा का अघोर अर्थ का प्रतिनिधि। संसार की आवश्यकताएं, धन, साधन, जीविका सब अघोर के अंतर्गत आते हैं। यह चेहरा सिखाता है कि अर्थ का संचय पाप नहीं, परंतु लालसा में डूब जाना विनाश का आरंभ है। उत्तर दिशा में स्थित वामदेव मोक्ष का द्वार।
यही वह चेहरा है जिसमें शिव का सबसे कोमल, सबसे कृपालु स्वरूप दिखाई देता है। ये मुख बताता है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य न धन है न काम, बल्कि जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त होना है। यही चार मुख मिलकर चार पुरुषार्थ बनाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। लेकिन इन चार मुखों के पीछे एक पांचवां रहस्य छुपा है। यह मुख दिखाई नहीं देता, न किसी मूर्ति में उकेरा है। यह पांचवा मुख है ईशान, जिसे तांत्रिक ग्रंथों में कालाग्नि रुद्र कहा गया है। माना जाता है कि यह केवल उन साधकों को दिखाई देता है जो उन्नत तंत्र ज्ञान, मंत्र साधना और गहन तप के मार्ग पर आगे बढ़ चुके हों। कुछ साधकों का कहना है कि अमावस्या की रात मंदिर के भीतर से एक तेज प्रकाश प्रकट होता है और वही पांचवा मुख है। लेकिन आम इंसानों के लिए तो यहाँ केवल शिव के चार मुख हैं और इन्हीं चार मुख की पूजा के लिए विशेष कर्नाटक के चार भट्ट पुजारियों को नियुक्त किया जाता है। माना जाता है कि इस शिवलिंग की पूजा केवल वही कर सकते हैं जिसके भीतर तप, त्याग और वंशगत पवित्रता का अंश हो, और इसलिए विशेष दक्षिण भारत के ब्राह्मण भट्टों द्वारा ही यह पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि इन पुजारियों की वंशावली में पीढ़ियों से कठोर वैदिक शिक्षा, तांत्रिक ज्ञान और शैवागम सिद्धांतों का अध्ययन चलता आ रहा है। दूसरा, इससे भी बड़ा रहस्य तो यह है कि मंदिर में मौजूद शिवलिंग को इन चार पुजारियों के अलावा किसी और को छूने की अनुमति नहीं है। माना जाता है कि इसकी ऊर्जा इतनी ज्यादा है कि कोई आम इंसान इसे सहन नहीं कर सकता। इसी कारण केवल यही चार पुजारी यहाँ पूजा करते हैं। साथ ही मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है। वैसे यहाँ एक और चीज है जो लोगों को प्रभावित करती है, वह है दिव्य ज्योति। मंदिर के गर्भगृह से थोड़ी दूर पर एक छोटी सी जगह है जहां न तो कोई बड़ी इमारत है और न ही कोई मंदिर, बस एक छोटा सा कक्ष जिसके भीतर दशकों से एक ज्योति जलती आ रही है, जिसे अखंड ज्योति कहा जाता है। ये ज्योति यहाँ हजारों सालों से जल रही है और निरंतर जलती रहती है। न मौसम और न ही युग इस ज्योति को बुझा पाए। लोगों का मानना है कि यह ज्योति लिच्छवी काल में मंदिर के निर्माण के समय जलाई गई थी। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि इस ज्योति को राजा पशु प्रेक्षा ने जलाया था, परंतु इस ज्योति का असली इतिहास या रहस्य आज तक किसी को नहीं पता। वैसे मित्रों, पशुपतिनाथ के इतने सारे रहस्यों को जानकर आपका भी पशुपतिनाथ के दर्शन करने का मन जरूर कर रहा होगा, तो हम आपको ले चलेंगे इसके दर्शन के लिए, बताएंगे शुरू से लेकर अंत तक की प्रक्रिया। लेकिन उससे पहले हम यहाँ होने वाली तांत्रिक परंपराओं के बारे में बताते हैं जो आपका जानना जरूरी है, क्योंकि यहाँ होने वाली तांत्रिक परंपराएं आपको चौंका कर रख देंगी। काठमांडू, हिमालय की गोद में बसा एक ऐसा शहर जिसमें जितना आस्था का प्रकाश है उतनी ही गहराई में छाया का अंधकार भी मौजूद है। जहां मंदिरों की घंटियां बजती हैं, वहीं गुप्त कक्षों में प्राचीन तांत्रिक अनुष्ठान भी होते हैं।